1948 में छोटे से यहूदी देश के तौर पर उभरे इजराइल ने अपने अस्तित्व को लेकर पिछले 70 सालों में कई लड़ाइयां लड़ी हैं। मुस्लिम देशों से घिरे इस इकलौते यहूदी देश ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखा है। इस दबदबे के पीछे सबसे बड़ी वजह है उसकी अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के जाबाज जासूस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो अपने देश के लिए हंसते हंसते जान दे देते हैं। इजराइल के इतिहास में ऐसे ही एक जासूस हुए एली कोहेन, जिन्हें 60 के दशक में दुश्मन देश सीरिया में जासूसी के लिए भेजा गया था। मगर एली पर देश सेवा का ऐसा जुनून सवार था कि उन्होंने जासूसी की दुनिया में एक से बढ़कर एक मिसालें कायम की। एली सीरिया की सरकार में इस कदर घुस गए कि तत्कालीन राष्ट्रपति अमीन अल हफीज उन्हें अपना रक्षा मंत्री तक बनाने वाले थे। एली के रक्षा मंत्री बनने के बाद पूरी उम्मीद थी कि अमीन अल हफीज के बाद उन्हें ही देश का अगला राष्ट्रपति बनाया जाएगा। लेकिन एली की कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं लिखी थी और वह अप्रैल 1965 में जासूसी करते रंगे हाथों पकड़ लिए गए। 18 मई 1965 की रात उन्हें दमिश्क के मर्जे स्क्वायर पर सरेआम फांसी दे दी गई थी। एली कोहेन ने जिस इजराइल के लिए अपनी जान दे दी, असल में एली का जन्म उस देश में हुआ ही नहीं था। एली का जन्म साल 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक सीरियाई यहूदी परिवार में हुआ था। 1951 में एक सैन्य तख्ता पलट के बाद कई यहूदी विरोधी अभियान शुरू किए गए, जिसमें कोहेन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मिस्र सरकार एली को दोषी साबित नहीं कर सकी। इसके बाद एली ने 1950 के दशक में इजराइल के लिए तमाम गुप्त अभियानों में हिस्सा लिया और 1957 में इजराइल आकर बस गए। मोसाद के डायरेक्टर जनरल मीर अमीद को सीरिया में घुसपैठ के लिए एक विशेष एजेंट की तलाश थी। एक दिन टेबल पर रखी रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में उन्हें एली कोहेन का नाम दिखाई दिया। एली का इतिहास जानने के बाद उन्हें वही सबसे फिट कैंडिडेट लगे। एली को मोसाद ने 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी और फील्ड एजेंट बनने की सलाह दी। फील्ड एजेंट के तौर पर एली का पूरा मिशन गुप्त रहने वाला था। साल 1961 में एली इजराइल से अर्जेंटीना के ब्यूनोस एयरेस पहुंचे, जहां एली को नया नाम कामेल अमीन ताबेत दिया गया। प्लान के मुताबिक यहां उन्होंने सीरियाई व्यापारियों और सीरियन एम्बेसी के मिलिट्री अटैच जनरल अमीन अल हफीज से संबंध बनाए। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए एली आखिरकार सीरिया पहुंच गए। सीरिया पहुंचते ही एली ने देखते ही देखते सीरिया में गहरी पकड़ बना ली और देश की छोटी से छोटी खबर रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए इजराइल भेजनी शुरू कर दी। एली के संबंध नेताओं से लेकर सीरियन आर्मी के बड़े अधिकारियों से हो गए। साल 1963 में जनरल अमीन अल हफीज की बाथ पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। एली ने रातों रात हुए इस तख्ता पलट से ध्यान भटकाने के लिए अपने घर पर एक बड़ी पार्टी दी, जिसमें शराब और वेश्याओं की भरमार थी। इस पार्टी में उन्होंने आर्मी के बड़े अफसरों से लेकर मंत्रियों तक को बुलाया। जब सबका ध्यान अयाशी पर था, तब एली के दोस्त अमीन अल हफीज रातों रात राष्ट्रपति बन गए। अब सीरिया में एली कोहेन की मनचाही सरकार थी। एली ने कई बड़ी साजिशों का पता लगा लिया। इसके बाद इजराइल ने दक्षिणी सीरिया में चल रही कई गुप्त तैयारी को एयर स्ट्राइक करके एक झटके में उजाड़ दिया। लगातार मिल रही नाकामियों से तंग आकर सीरिया के राष्ट्रपति अमीन अल हफीज ने एली उर्फ कामेल अमीन ताबेत को सीरिया का रक्षा मंत्री बनने का ऑफर दिया। हफीज को नहीं पता था कि जिसे वह रक्षा मंत्री बनाना चाहता है वही उसकी सारी नाकामियों की वजह है। एली रक्षा मंत्री बन पाते उससे पहले ही हफीज के रक्षा सलाहकार अहमद सुईदानी को शक हुआ कि कोई अंदर का आदमी ही है जो सारे राज खोल रहा है। सुईदानी ने सोवियत की मदद से एक ट्रैकिंग डिवाइस मंगाई, जिसने दमिश्क में घूम घूम कर रेडियो ट्रांसमिशन का पता लगाना शुरू कर दिया। 2 से 3 दिन चले इस ऑपरेशन में आखिरकार सुईदानी को कामयाबी मिल गई। तब पता चला कि जिस कामेल अमीन ताबेत पर पूरा सीरिया भरोसा कर रहा था, असल में वही इजरायली जासूस एली कोहेन है। सुईदानी ने पूरी फोर्स के साथ एली के घर पर धावा बोला और उन्हें रेडियो ट्रांसमिशन करते हुए अप्रैल 1965 में रंगे हाथों पकड़ लिया। करीब 1 महीने तक चले टॉर्चर के बाद 18 मई 1965 को दमिश्क के मर्जे स्क्वायर पर एली को सरेआम फांसी दे दी गई। एली के शव को चौराहे पर 8 घंटे तक लटका कर रखा गया और लोगों को उनके शव पर जूते चप्पल बरसाने की छूट दी गई।